सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। और जैसा कि एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और सभी लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट देखिए, जो हर साल ट्रेंड है कि कितने टाइम लेती है रिज़ल्ट आने में, वो मैक्स टू मैक्स 9 to 10 डेज़ होती है, रिज़ल्ट आ जाती है। बट इस बार नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगाया जाएगा, तो मे बी एनबीई को थोड़ा सा टाइम देना पड़ जाए इस पर, क्योंकि मेहनत कम करते हैं वो लोग और स्टूडेंट को ज़्यादा फेस करवाते हैं। खैर एनीवे, रिजल्ट की डेट जो आने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 तक आ जाएगी। वैसे तो 19 की भी डेट बताई गई है कि कल आ सकती है, तो मे बी कल आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये 25 तक रिजल्ट आपके डिक्लेयर होगी। आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, कितने मार्क्स आपको आएंगे तो आपको गवर्नमेंट में सीट मिलेगी। पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में बात करेंगे और कैटेगरी वाइज बात करेंगे। हर कैटेगरी को मेंशन करेंगे कि कौन कौन कैटेगरी में कितने मार्क्स आपको लाने होंगे पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीडिया ब्रांच को। तो ओपन कैटेगरी में जो आपको मार्क्स लाने होंगे गवर्नमेंट सीट लेने के लिए 540 to 550 के बीच में आपको मार्क्स लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके मार्क्स 510 to 520 हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी पीडियाट्रिक्स। ओबीसी कैटेगरी 525, 535, एससी कैटेगरी के लिए 455 to 465 और एसटी के लिए 390 to 400 आपको मार्क्स लाने होंगे। इसी तरह साइकेट्री की अगर हम बात करें तो 480 to 490 ओपन कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 430 to 440, ओबीसी 460 to 470, एससी कैटेगरी 405 to 415 तक आपके अगर मार्क्स आते हैं तो आपको साइकेट्री मिल जाएगी। इसी तरह एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 310 to 320 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। रेडियो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में आपको 590 to 600 मार्क्स आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 570 to 580, ओबीसी में 580 to 590, 525 to 535 एससी कैटेगरी के लिए और एसटी के लिए 470 to 480 मार्क्स आपको लाने होंगे। रेडियो ऑन्कोलॉजी की बात करें, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करें अगर, तो 455 to 465 ओपन कैटेगरी में आपके मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 430 to 440, ओबीसी 445 to 455 अप्रॉक्सीमेटली, एससी कैटेगरी के लिए 390 to 400 एंड एसटी के लिए 305 to 315। इसी तरह टीबी चेस्ट की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में जो आपको मार्क्स लाने होंगे वो कहीं ना कहीं 520 to 530 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 510 to 520, ओबीसी 510, 520, एससी कैटेगरी 440 to 450, एसटी कैटेगरी 365 to 375। इसी तरह अगर हम ओबीजीवाई की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 530 to 540 मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 505 to 515, ओबीसी 515 to 525, एससी कैटेगरी 440 to 450, एसटी 370 to 380 मार्क्स आपको लाने होंगे। जनरल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो 560 to 570 के अप्रॉक्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 550 to 565 के पास होने चाहिए। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 550 to 560 आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड एसटी कैटेगरी के लिए 470 to 480, एसटी के लिए 395 to 405। ऑप्थल्मोलॉजी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 480 to 490 आपके मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 455 to 465, ओबीसी 460 to 470, एससी 410 to 420, एसटी 320 to 330 तक बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ऑर्थोपेडिक्स की अगर हम बात करें तो 515 to 525 मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 505 से 515 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं आपके तो डेफिनेटली आपको ऑर्थो मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो। इसी तरह ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 510 to 520 मार्क्स आपको लाने होंगे। 435, 445 आपको एससी कैटेगरी के लिए लाना होगा। एसटी के लिए 350 to 360 मार्क्स आपको लाने होंगे। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 390 to 400, ईडब्ल्यूएस 300 to 310, ओबीसी 365, 375, एससी कैटेगरी 430 to 440, एसटी के लिए 250 to 260। ये जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग भी निकाला गया है और इस साल जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है।
और ये जो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, इतने मार्क्स अगर आप लेकर आते हो तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कोटा में सीट मिल जाएगी। एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें, ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 465 टू 470 मार्क्स आपको लाने होंगे। EWS 445 टू 455, OBC 455 टू 465, SC 400 टू 410, ST 315 टू 320 मार्क्स आपको लाने होंगे। डर्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो 465 टू 475 मार्क्स आपको लाने होंगे। EWS के लिए 555 टू 565, OBC 560 टू 570, SC 500 टू 510 और ST की अगर हम बात करें तो 425 टू 435। इमरजेंसी मेडिसिन को देखते हैं, 420 टू 430 जनरल कैटेगरी में आपको लाने होंगे। अगर आप EWS से कैटेगरी से आते हो तो 470 टू 480 मार्क्स आपको लाने होंगे। OBC के लिए 510 टू 520, SC के लिए 435 टू 440 एंड ST के लिए 355 टू 360 मार्क्स आपको लाने होंगे। इसी तरह ENT को देखते हैं तो 470 टू 480 मार्क्स जो है ओपन कैटेगरी के लिए होगा। 450 टू 460 जो है EWS को लाने होंगे। OBC कैटेगरी के लिए 460 टू 470 मार्क्स, SC के लिए 410 टू 415, ST के लिए 325 टू 335 मार्क्स आपको लाने होंगे। एंड जनरल सर्जरी की अगर हम बात करें तो 510 टू 520 मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए होगा। EWS में 500 टू 510 मार्क्स आपको लाने होंगे। OBC के लिए 500 टू 510 मार्क्स लाने होंगे। SC के लिए 435 टू 445 एंड ST के लिए 345 टू 355 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो ये एक मार्क्स वाइज मैंने आपको बताया है, ब्रांच वाइज भी मेंशन किया है मैंने और कैटेगरी वाइज भी मैंने मेंशन किया है। ये डेटा आपको जरूर हेल्प करेगी, आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि अगर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपने अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। आप हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं और हमसे भी बात कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।